जय बागेश्वर धाम सरकार की। मध्य प्रदेश में स्थित छतरपुर और छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम। अगर आप बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे दोस्तों कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों यह सब सोचने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपको बागेश्वर धाम जाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। बागेश्वर धाम आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा छतरपुर या फिर सतना। सबसे पहले बात करते हैं कि आप छतरपुर कैसे आ सकते हैं। छतरपुर आने के लिए दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है बस, दूसरा ट्रेन और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है फ़्लाइट। सबसे पहले बात करते हैं बस के बारे में। दोस्तों भारत के बड़े बड़े शहरों से छतरपुर के लिए डायरेक्ट बसें उपलब्ध हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, इंदौर, भोपाल, झांसी, आगरा इत्यादि। बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं जहां से डायरेक्ट बस छतरपुर के लिए नहीं है, जैसे कि बिहार। जैसे कि दोस्तों आप बिहार से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली से डायरेक्ट बस छतरपुर के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों और भी शहर हैं तो आपको गाड़ी चेंज करके ही आना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप इलाहाबाद या फिर चित्रकूट की साइड से आ रहे हैं तो आप सतना आ सकते हैं। सतना आपके लिए बेस्ट होगा। सतना आकर वहां से डायरेक्ट बस पकड़कर आप बागेश्वर धाम जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, केरल इत्यादि शहरों से अगर आप आ रहे हैं तो आप छतरपुर ही आएँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वही रहेगा। बागेश्वर धाम आने के लिए दूसरा ऑप्शन है ट्रेन। भारत के बहुत सारे शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आपको छतरपुर के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं जहां से डायरेक्ट ट्रेन आपको छतरपुर के लिए नहीं मिलेगी, तो आपको ट्रेन चेंज करके ही आना पड़ेगा। दोस्तों आने से पहले एक बार खुद IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपने रूट की जानकारी ले लें। छतरपुर आने के बाद आपको बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से ही डायरेक्ट बस या फिर ऑटो बागेश्वर धाम के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आप छतरपुर से बस में बैठकर गढ़ा मोड़ तक पहुंच जाएं और वहां से 10 रुपये ऑटो वाले को देकर आप बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे, जिससे दोस्तों आप कुछ मनी भी सेव कर पाएंगे और आसानी से बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम ID है। बागेश्वर धाम आने के लिए तीसरा ऑप्शन है फ़्लाइट। दोस्तों अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो कुछ गिने चुने शहरों से ही फ़्लाइट खजुराहो एयरपोर्ट आती हैं। एयरपोर्ट पे लैंड करके आप सीधे वहीं से बागेश्वर धाम जा सकते हैं। आपको छतरपुर आने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली से अगर आप बस या फिर ट्रेन में आते हैं तो आपको छतरपुर आने में 12 से 13 घंटे लगेंगे, जिसकी दूरी 600 से 650 किलोमीटर है। और फ्लाइट से आप 3.5 घंटे में खजुराहो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। बस से अगर आप बागेश्वर धाम नहीं जाना चाहते हैं तो आप छतरपुर से टैक्सी बुक भी कर सकते हैं। उसका किराया थोड़ा ज़्यादा होगा, पर दोस्तों आसानी से आप बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों हम अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम कब आएँ। बागेश्वर धाम आप साल में कभी भी जा सकते हैं। बागेश्वर धाम के दरबार दोस्तों अपने भक्तों के लिए
हमेशा ही खुले रहते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन जैसी स्थिति में ही बागेश्वर धाम के दरबार भक्तों के लिए बंद रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी आएँ तो देख लें कि लॉकडाउन ना हो। धाम में पहुंचकर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद हमेशा ही पूरी होती है। इसके बाद बात करते हैं कि नाइट स्टे मतलब रात कहाँ रुकें। दोस्तों, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और छतरपुर आते आते आपको रात हो जाती है तो आप छतरपुर में होटल बुक कर सकते हैं। 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको छतरपुर में होटल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप छतरपुर सुबह आ जाते हैं तो आप सीधे बागेश्वर धाम के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आपको रात में सोने के लिए एक छोटा सा कमरा या फिर एक टेंट मिल जाएगा, जिसका किराया मात्र 100 से 200 रुपये के बीच में होगा। इसके अलावा दोस्तों, बागेश्वर धाम की एक धर्मशाला भी है जिसमें आप रात में सो सकते हैं। वहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन वह धर्मशाला बागेश्वर धाम से 5 किलोमीटर दूर गंज में स्थित है। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप 100-200 रुपये खर्च कर लें, लेकिन रात बागेश्वर धाम में ही रुकें, ताकि आप रात में बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन कर आनंद का अनुभव कर सकें। हम अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम जाने में आपका कितना खर्च आएगा। दोस्तों, खर्चा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपका दिल्ली से छतरपुर तक का बस का किराया 800 से 1000 के बीच में लगेगा, अगर आप एसी वाली बस से आते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन एसी बस से आते हैं तो आप 500 से 700 के बीच में छतरपुर आ जाएंगे। छतरपुर आने के बाद छतरपुर से अगर आप बस में बागेश्वर धाम जाते हैं तो आपका टोटल खर्चा 60 रुपये आएगा। टोटल दिल्ली से अगर बागेश्वर धाम तक की बात करें तो आप 900 से 1000 रुपये के किराए में बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे, जिसमें आप 100 रुपये खाने पीने के जोड़ सकते हैं। तो लगभग 1100 रुपये में आप दिल्ली से बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यह तो हुआ खाली आने का, इतना ही किराया आप जाने का जोड़ दीजिए तो लगभग 2000 से 2500 रुपये के बीच में आप दिल्ली से बागेश्वर धाम आ सकते हैं और दर्शन कर वापस भी जा सकते हैं। दोस्तों, यह मैंने दिल्ली से बागेश्वर धाम तक का बताया है। इसी हिसाब से आप कहीं और आसपास से आ रहे हैं या दूसरी जगह से आ रहे हैं तो इसी हिसाब से आप उसको जोड़ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारी हिम्मत बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, घर जाते जाते आपको महाराज जी का गांव भी घुमा देता हूँ। अरे
ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा। संगे विराजे सन्यासी बाबा, संगे विराजे सन्यासी बाबा। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा। ये जो आप अभी घर देख पा रहे हैं, ये महाराज जी का घर है, जहाँ पर उनकी फैमिली रहती है।